नमस्ते मित्रों। धीरजलाल हीराचंद अंबानी यानी कि धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवड गांव में हुआ था। उनके पिताजी स्कूल मास्टर थे और माँ हाउसवाइफ थी। उनका बचपन से ही मानना था कि पढ़ाई का और पैसे कमाने का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हाई स्कूल में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। हमेशा से उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बनना था। शुरुआत करी उन्होंने पकौड़े बेचने से। जी हाँ, आपने सही सुना। रिलायंस के फाउंडर ने अपने सफ़र की शुरुआत की थी पकौड़े बेचने से। इसके बाद 16 साल की उम्र में वो यमन चले गए। वहाँ ईडन नाम के एक शहर में वो पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे। उनके जॉब के साथ साथ वो पार्ट टाइम में कई और काम किया करते थे, जिससे कि उन्होंने अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एक्सेट्रा के बारे में सीखा। वहाँ कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने ठीक ठाक पैसे कमा लिए थे और वो वापस इंडिया चले आए। धीरू भाई को हमेशा ऐसे ही बिजनेस करना था। यहाँ वापस आने पर उन्होंने अपने कज़न भाई चंपकलाल दमानी के साथ मसाला और पॉलिएस्टर का बिजनेस शुरू किया। एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ था उनका बिजनेस, जहाँ पर एक टेबल, 3 चेयर और एक टेलीफोन हुआ करता था। पॉलिएस्टर के कपड़े सस्ते और दिखने में अच्छे होने से लोगों को वो पसंद आने लगे। इस वजह से कुछ ही सालों में उनके बिजनेस ने काफ़ी तरक्की की और वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच गया। ये सब अच्छे से चल ही रहा था, लेकिन धीरू भाई और चंपकलाल दमानी के बिजनेस रिलेटेड व्यूज़ कुछ खास मिलते नहीं थे। दोनों की सोच अलग थी और इसी वजह से आखिरकार उनकी पार्टनरशिप टूट गई। लेकिन एक ही साल के अंदर उन्होंने एक नई फैक्ट्री लगाकर खुद का बिजनेस शुरू किया। वो एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस से वापस एक नए बिजनेस में आए थे, जो कि काफ़ी लोगों के लिए आसान नहीं होता। लेकिन धीरू भाई स्टार्टिंग से ही एक रिस्क टेकर थे। वो हमेशा से ही बड़े सपने देखते और उसे पूरा करने के लिए वैसे एक्शंस लेते। उनका मानना था कि इंसान को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि अगर वो बड़ा सोचेगा ही नहीं या फिर बड़े सपने देखेगा ही नहीं, तो आगे जाकर वो बड़ा आदमी कैसे बनेगा। 1977 रिलायंस ने स्टॉक मार्केट में पब्लिकली एंटर किया। धीरू भाई बहुत से छोटे शहरों के लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हुए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आगे आए। रिलायंस ने इंडिया के टॉप 500 कंपनीज के लिस्ट में जगह बना ली। ईयर 1986 उन्हें पैरालिसिस का स्ट्रोक आया, पर फिर भी वो रुके नहीं। मैं अपनी आखिरी सांस तक काम करता रहूँगा, ऐसा वो हमेशा कहते थे। हेल्थ प्रॉब्लम्स, कंपनी, बिजनेस, उनके सामने कई चैलेंजेस आए, पर वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते और वैसे एक्शंस लेते थे। साल 2002 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो वो ऐसे क्या टॉप 3 लेसन्स हैं जो हम भी धीरूभाई अंबानी से सीख सकते हैं। नंबर 1, ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। हमेशा बड़ा सोचो, पर शुरुआत छोटी करो, फिर धीरे धीरे उसे बिल्ड करके बड़ा बनाते जाओ। नंबर 2, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आपको बिजनेस में बड़ा बनना है तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हो। अगर आप हमेशा ही सेफ प्ले खेलते रहोगे तो लाइफ में और बिजनेस में कुछ बड़ा हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 3, पढ़ाई का पैसे कमाने से कोई कनेक्शन नहीं है। आपके पास सही स्किल्स और माइंडसेट का होना इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ किसी एक डिग्री का। इन्हीं लेसन्स ने एक 500 रुपये लेकर मुंबई आए हुए आदमी को 75,000 करोड़ का मालिक बना दिया। लाइक करो अगर आपको ये लेसन्स काम के लगे। सब्सक्राइब करो इंस्पिरोपीडिया को, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस हम लाते रहते हैं। अपने व्यूज़ कमेंट करो कि आपको इस वीडियो से क्या नया सीखने को मिला। शेयर करो इस नॉलेज को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं आपका मित्र सोहम आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।